हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनटी कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज फिर से नया पीसी बिल्ड के वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले एक बहुत हाई एंड गेमिंग पीसी, बहुत बढ़िया आरजीबी पीसी, बहुत बढ़िया व्हाइट थीम का पीसी, जो कि है इंटेल की तरफ से। दोस्तों, आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कोस्ट 1,30,000 रुपए, 1,30,000 का मैंने यहाँ पे सीपीयू बिल्ड किया है, जो कि मैंने बनाया है गेमिंग के लिए। दोस्तों, आप चाहे इस पीसी इस्तेमाल वीडियो एडिटिंग के लिए, स्ट्रीम के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार यहाँ पे रहेगा, चाहे आप गेमिंग करें या एडिटिंग करें। तो दोस्तों, मेरे कस्टमर सुमित राठौर भोपाल में रहते हैं, उनके पीसी का बिल्ड हमने यहाँ पे किया है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है प्रोसेसर सीपीयू। तो जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i7 14 जनरेशन 14700F, जो कि एक बहुत शानदार सीपीयू यहाँ पे रहता है। इंटेल की तरफ से कोर i7 14 जनरेशन का सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार रहेगा, किसी भी तरह की गेमिंग और एडिटिंग यहाँ पे ये करा देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सीपीयू हमने इस्तेमाल किया उसकी कोस्ट 31,500 रुपए, 31,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों, ने जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है Asus की तरफ से आने वाला Z790P वाईफाई DDR5 का एक बहुत ही शानदार मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। Z7090 चिपसेट का मदरबोर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया, साथ ही वाईफाई ब्लूटूथ वाला मदरबोर्ड इस्तेमाल किया। बहुत ही शानदार, एक बहुत बढ़िया मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि 12, 13 और 14 जनरेशन सीपीयू यहाँ पर सपोर्ट करता है। और जो सीपीयू हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है i7 के लिए एकदम शानदार यहाँ पे रहेगा, बहुत बड़ी तरीके से सीपीयू यहाँ पे हैंडल ये कर लेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कोस्ट 24,500 रुपए, 24,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों, ने जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है एसपीजी की तरफ से आने वाली लेंसर 16+18 6000 मेगाहर्ट्ज की 32GB 32GB 6000 मेगाहर्ट्ज की, साथ ही व्हाइट कलर में आरजीबी रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की, जो कि वो शानदार यहाँ पे रहेगी। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे व्हाइट थीम का पीछे हमने बनाया, तो रैम भी व्हाइट कलर की इस्तेमाल की और साथ ही आरजीबी रैम हमने इस्तेमाल की, जो कि वो शानदार यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 11,000 रुपए, 11,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों, ने जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है एसएसडी। जो एसएसडी हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है WD की तरफ से आने वाली 500GB की Gen 4 में Nvme एसएसडी का हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि वो शानदार रहेगी। साथ ही Gen 4 की एसएसडी इस्तेमाल की, तो बहुत ही बढ़िया स्पीड यहाँ पे आपको मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एसएसडी हमने इस्तेमाल की उसकी कुछ 4,000 रुपए, 4,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है Seagate की तरफ से आने वाली 1TB 7200 RPM की 1TB का हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल किया है। साथ ही 7,200 RPM का हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया, जो कि वो शानदार यहाँ पे रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 3,000 रुपए, 3,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है लिक्विड कूलर AIO। तो यहाँ पे जो लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है डीप कूल की तरफ से आने वाला 360mm का व्हाइट कलर में ARGB लिक्विड कूलर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि वो शानदार यहाँ पे रहेगा। व्हाइट कलर का थीम का पीछे हमने बनाया है, तो लिक्विड कलर में हमने व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर दिया, साथ ही RGB वाला इस्तेमाल किया, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लुक ये देगा। साथ ही बहुत बढ़िया RGB आपको यहाँ पे मिलेगी और साथ ही बहुत बढ़िया कूलिंग यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो लिक्विड कलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 7,500 रुपए, 7,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों, ये जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है पावर सप्लाई PSU। तो जो PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है डीपकूल की तरफ से आने वाला 750 वोल्ट का एक्टिव गोल्ड में एक बहुत ही शानदार PSU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। सारे पार्ट्स के पावर को आराम से हैंडल कर लिया, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पावर सप्लाई हमने इस्तेमाल की है उसकी कोस्ट 6,500 रुपए, 6,500 में अभी आपको ये मिल जाती है। दोस्तों, ये जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया है कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला TD 500 मेश व्हाइट कलर का एक बहुत ही शानदार ARGB केस हमने इस्तेमाल किया, जो कि व्हाइट कलर का यहाँ पर रहता है। व्हाइट थीम के लिए पीसी के लिए बहुत शानदार यहाँ पर रहता है। साइड इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है, इसमें 3 फैन रहते हैं जो कि पूरी तरह से ARGB रहते हैं। आगे इसमें मैश कलर रहता है, तो बहुत ही बढ़िया केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 9,000 रुपए, 9,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है गैलेक्स की तरफ से आने वाला RTX 4060 Ti 8GB 1 क्लिक OC का बहुत ही शानदार ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि वो शानदार रहेगा। किसी भी तरह की गेमिंग, एडिटिंग, रेंडरिंग, स्ट्रीमिंग यहाँ पे कराने का बहुत बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, यह जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कुछ 34,500 रुपए, 34,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, उनके टेक्निकल डिटेल क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए दोस्तों, पीसी को असेंबल करते हैं, देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसे, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया, मैंने इस पीसी को बना लिया, इस पीसी को बिल्ड कर लिया। अगर लुक की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही शानदार यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जो केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है व्हाइट कलर के आरजीबी का इस्तेमाल किया है। साथ ही जो रैम है वो भी व्हाइट कलर की आरजीबी इस्तेमाल की है, लिक्विड कलर भी हमने व्हाइट कलर के आरजीबी इस्तेमाल किया है, और कैबिनेट भी बहुत सारी आरजीबी, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। अगर लुक की बात करते हैं, आरजीबी की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है। वही कंपोनेंट की अगर बात करते हैं, सारे के सारे बहुत बढ़िया कंपोनेंट इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार पीसी हमने यहाँ पे बना लिया है, जो कि किसी भी तरह की गेमिंग के लिए एडिटिंग के लिए एकदम शानदार यहाँ पे ये रहेगा। वही परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो सेम टू सेम पीसी पे अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको 350 एफपीएस आराम से मिल जाएंगे। मैंने इस पे सिनेबेस टेस्ट करके देखा था, जिसके अंदर 330 एफपीएस मिलते थे, यानी अगर आप इस पे गेमिंग करते हैं तो अलग अलग गेम के अलग अलग एफपीएस आपको मिल सकते हैं, आराम से 300 प्लस एफपीएस आपको मिल जाएंगे। वही अगर हम रेंडरिंग की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी किसी भी तरह की रेंडरिंग यहाँ पे करा देगा, वीडियो एडिटिंग रेंडरिंग के लिए एकदम शानदार यहाँ पे ये रहेगा। तो दोस्तों आपका बजट भी अगर 1,30,000 रुपए और आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप सेम टू सेम ये वाला पीसी बिल्ड कर सकते हैं। कुछ कंपोनेंट को चेंज करके आगे पीछे करके बहुत ही बढ़िया पीसी बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो पीसी या किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड लालघाटी उसका भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके किसी भी तरह के पीसी को ऑर्डर दे सकते हैं, जो हम आपके घर पे पहुंचा देंगे 3 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।